हेलो एवरीवन। तो आज हो गई है 1 जनवरी। वैसे तो हम लोगों की न्यू ईयर ना दिवाली के बाद होता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से 1 जनवरी को भी न्यू ईयर मनाया जाता है। वैसे धीरे धीरे टाइम बदल रहा है तो सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं अभी आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी से मैं वीडियो बनाऊँगी, रेगुलर होंगे मेरे वीडियो, और कोशिश करूँगी रोज़ रोज़ डालती रहूँगी अपना रूटीन, और बहुत मज़ेदार बनाने का कोशिश करूँगी। जो साल बीत गए वो कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी हुई, बहुत बुरी भी हुई, कुछ कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी हुई, और बुरी हुई उसमें से सीख मिली, अच्छी हुई उसमें से खुशी मिली। तो जब जो भी था सब कुछ था, लेकिन वो चला गया है टाइम, तो उसको जो सीखने को मिला था उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम सब। तो इसी तरह से मैं नए साल से कुछ नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि इस बार कुछ अगला साल मेरा कुछ अच्छा सा रहे। हर लोग यही कोशिश करते हैं, हर लोग यही चाहते हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे भी कोई अलग से विश नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बिना मेहनत किए या फिर बिना कोशिश किया हार नहीं मानना चाहती। तो मैं फिर से एक बार आ चुकी हूँ इंस्टा यूट्यूब पे। और हाँ, मैं इससे पहले ऐसा नहीं कि मैं वीडियो ही नहीं बनाती थी, लेकिन जो मेरा नीलम पटेलिया वाला चैनल था उस पे बना रही थी। लेकिन अब से मैं फुल व्लॉग इसी में डालूँगी, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत कुछ मज़ेदार करने वाली हूँ, बहुत कुछ मैंने चेंजेस किए खुद में, और बहुत कुछ नेक्स्ट टाइम में आने वाले टाइम में चेंजेस करने की कोशिश करूँगी। मतलब बोलते हैं ना सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जैसा, तो वैसा ही कुछ। तो आप बने रहिए वीडियो में। और बहुत सारी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबको पता ही है। जो लोग जानते हैं उनको पता है, मेरे वीडियो पहले देखते थे, या फिर सबको पता है, जो जानते हैं उनको पता है। तो वैसा ही मेरी लाइफ थी पहले। शादी के बाद पहले स्मूथ चल रहा था, उसके बाद शादी हुई या हम लोगों ने की, वो गलत था, लेकिन फिर भी हम लोग टिके रहे और चले आगे। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जो नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी लिए, और बहुत मुश्किलें का सामना करने की कोशिश की, और आने वाली लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की। वो सब तो मैं सिर्फ आपको स्टोरी बता सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त कुछ कुछ बातें थी जो मैं रिकॉर्ड करती थी तो वो मैंने डाली है, लेकिन कुछ कुछ बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने छोड़ दिया था तो नहीं डाल पाती थी। लेकिन फिर भी शादी के बाद के ये चैनल बनाई हुई है, तो इसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कुछ कुछ पोर्शंस में। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बिना मेहनत के यहाँ तक नहीं पहुँचे, और बिना सहन किए नहीं पहुँचे। आप सबको पता ही होगा जो देखते थे उन लोगों को। तो बस वैसे ही हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बहुत कुछ झेलना था, कोई किसी का सपोर्ट नहीं था। कोई बोलता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक्सक्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज़ हमारे साथ भी थे, और हमारे पास ऑप्शन था कि वही एक्सक्यूज़ लेके बैठे रहे या फिर आगे निकल जाए। तो हम लोगों ने आगे निकलने की कोशिश की और निकल भी चुके हैं। और अब आगे निकलने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि हम अकेले हैं दोनों। जब मेरी डिलीवरी हुई मेरे मायके से सपोर्ट रहता है, लेकिन मायके में ना एक हिचकिचाहट होती है मांगने में कुछ सपोर्ट। फिर भी हमें मिलता है, ऐसा नहीं है मायके से पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है, लेकिन ससुराल से कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे से बढ़ चुके हैं आगे। और मेरी डिलीवरी का टाइम, बाकी टाइम में तो हम अकेले ही थे, लेकिन फिर भी मेरी डिलीवरी का टाइम मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था। मतलब मेरे पेरेंट्स थे, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों के भरोसे थे कि उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग कर लेंगे। तो मेरी डिलीवरी के दूसरे ही दिन ससुराल वाले हमें छोड़ के चले आए थे, मुझे और मेरे हस्बैंड को अकेला छोड़ के। तो वो वक्त मेरे लिए बहुत वैसे तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा किया ही अच्छा है, ताकि हमें समझ में आया, उस दिन के बाद हमें समझ में आया कि ये लोग मतलब बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं थे। और तब से मैंने उनसे कोई होप ही छोड़ दी, या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत मेरे में थोड़ा रिस्पेक्ट था, वो भी अब चला गया है, अभी नहीं बचा है। आप लोग मुझे बुरी समझना चाहते हैं तो बुरी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे 10,000 जितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं पूरी आपको कहानी सुनाऊंगी कभी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ
तो इस तरह से बहुत कुछ हमने सहा था। अभी अभी हमारा झगड़ा भी हुआ था ससुराल में, ससुराल वालों से। तो उन लोगों का जो कहना था, यहाँ के ससुराल की बात नहीं है, यहाँ की एक मेंटालिटी हो चुकी है। तो वो सब मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा और वीडियो में बने रहना होगा और चैनल पे भी बने रहना होगा। तो यही था मेरा न्यू ईयर का वेलकम। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और थैंक यू सो मच फिर से। थैंक यू सो मच।